बच्चों दिस सूरज सर, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी में पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए जुनून बैच स्टार्ट हो चुका है और साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग मैथ पार्ट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ पार्ट 2 का पहला 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। थर्ड एक्सरसाइज का हम लोग बेसिक पार्ट भी कर चुके हैं। तो आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज 1.3 का सिमिलैरिटी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बैच का एक ही टारगेट है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+। उसमें सबसे बड़ा जो हेल्प लगेगा आप लोग का लगेगा। हर एक बच्चे के पास पहुंचाना है। आप लोग अपने स्कूल के हर एक बच्चों को शेयर करना है, अपने एरिया के क्लास 10th के हर एक बच्चों को शेयर करना है, बताना है सूरज सर जुनून बैच स्टार्ट किए हैं और इस बैच का एक ही टारगेट है, हर बच्चे का 90+। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं 1.3 का। तो 1.3 को हम लोग दो वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पहले वीडियो में पहला 4 क्वेश्चन और दूसरे वीडियो में दूसरे 5 क्वेश्चन, या हो सकता है 3 वीडियो में देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने बेसिक अभी तक नहीं देखा तो एक बार आप जाके इस 1.3 का बेसिक देख लीजिए। अगर 1.3 का बेसिक देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चंस आपको हलवा लगेंगे। तो बेटा चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन, इन फिगर 1.55 एंगल ABC इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल EDC इक्वल टू 75 डिग्री, स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आपको बताना है कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है। ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल बाय प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में आपको ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल लिखना है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं? देखो बेटा, एक बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ पर ABC, उसका जो B है वो 75 है। एक छोटा वाला ट्राइंगल है EDC, उसका जो D है वो 75 है। तो देखो इसका B जो है वो उसके D से कॉन्ग्रुएंट है। इसका जो B है ना वो इसके D से कॉन्ग्रुएंट है। और ABC में भी एंगल C है और EDC में भी एंगल C है। दोनों के लिए क्या है? कॉमन एंगल है। तो आप लोगों को क्या बोला था? 90% क्वेश्चन में AA टेस्ट लगेगा। AA टेस्ट क्या होता है? अगर दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC। अब बेटा इसका B, एंगल ABC is congruent to angle EDC। कैसे बेटा? each angle 75 डिग्री, each angle 75 डिग्री। ठीक है, ये भी 75 है, भी 75 है। अब बेटा दोनों में एंगल C है तो ACB, एंगल ACB is congruent to angle ECD, एंगल ECD। तो क्या लिखेंगे? हमरा मनवा, तोहरा मनवा, का मनवा, कॉमन एंगल। दोनों में कॉमन है ना, तो कॉमन एंगल है। अब बेटा दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। यहां प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है। मतलब बेटा अब वो देख लीजिए प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस क्या होता है। बेटा देखो, B वाला कॉन्ग्रुएंट है D वाले से और C वाले से कॉन्ग्रुएंट है। तो बच्चों और बचा क्या? A और इसका E बचा, तो A E से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब हम लोग ट्राइंगल को सिमिलर लिखेंगे तो बेटा यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे? B जहाँ पर ABC में B होगा उसी पोजीशन में EDC में D होना चाहिए। प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस होना चाहिए। अभी देखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो बेटा B, एंगल B किससे कॉन्ग्रुएंट है? D से। तो जहां पर सेकेंड पोजीशन पे यहाँ B है ना, तो यहाँ सेकेंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए? D। अब C से कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे C है ना, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे C आना चाहिए। अब बचा क्या इसमें? E बचा, तो यहाँ क्या आएगा? E। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। समझा मेरे प्यारे बच्चों? देखो कैसे याद रखना है। जो B है वो किससे करस्पॉन्डेंस है? D से, क्योंकि B कॉन्ग्रुएंट है D से। तो B कॉन्ग्रुएंट, देखो B करस्पॉन्डेंस हो गया D के, तो B D के करस्पॉन्डेंस हो गया।
सी के करस्पॉन्डेंस हो गया, बचा क्या ए और ई। तो कैसे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई विच टेस्ट, बाई ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। एकदम हलवा वाला क्वेश्चन था, 2 मार्क्स लिए बोर्ड में आ सकता है। याद रखना कि ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस कैसा होगा। जैसे एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, तो उन दोनों का पोजीशन यहाँ सेम होगा, बी सेकंड पोजीशन पे, डी सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। फिर सी से कॉन्ग्रुएंट है, सी थर्ड पोजीशन पे, इधर भी थर्ड, बचा क्या है, इधर का ए उधर ई, तो ए फर्स्ट पोजीशन पे, तो ई भी कितना आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। समझा बेटा। और देखो कैसे कैसे सिमिलर हुआ है, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर आपने बेसिक नहीं देखा है बेटा तो जाके एक बार बेसिक देख लीजिए, एकदम हलवा लगेगा, फाड़ देंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन देख के ही आपके दिल में घंटी बजेगा। देखो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम देखा था कि अगर 2 ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर, बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पे क्वेश्चन पढ़िए, 2 ट्रायंगल दिया है, आर द ट्रायंगल इन फिगर 1.56 सिमिलर इफ एस बाय विच टेस्ट। अगर है तो कौन से टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम हलवा है। 2 ट्रायंगल है तो इन ट्रायंगल कौन कौन सा है, पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एल एम एन, 2 ट्रायंगल। अब इनके देखो तीनों साइड्स का क्या दिया है, लेंथ दिया है, तीनों साइड का लेंथ दिया है, मतलब तुमको हिंट मिल गया, तीनों साइड के लेंथ का क्या करना है, रेशियो लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू अपॉन एल एम, चलिए तीनों साइड का रेशियो लीजिए, पी क्यू अपॉन एल एम, तो पी क्यू अपॉन एल एम, पी क्यू कितना है बेटा 6, एल एम कितना है 3, तो 6/3, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, मेक इट स्टेटमेंट नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लेंगे बेटा, क्यू आर अपॉन एम एन, क्यू आर अपॉन एम एन, तो बेटा ये कितना है 8 और ये कितना है 4, 4 2 जा 4 1 जा, 4 2 जा 4 1 जा, तो 2/1, मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही क्या लेंगे, पी आर और एम एन, तो पी आर अपॉन एम एन, पी आर कितना है बेटा 10, एम एन कितना है 5, 5 2 जा 5 1 जा, तो मेक इट इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा देखो तीनों साइड्स का रेशियो, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, पी क्यू अपॉन एल एम, क्यू आर अपॉन एम एन और पी आर अपॉन एल एन, तीनों का रेशियो इक्वल है ना। देखो पी क्यू अपॉन एल एम कितना है 2/1, क्यू एम देखो क्यू आर अपॉन एम एन कितना है 2/1, पी आर अपॉन एम एन कितना है बेटा 2/1, तीनों का रेशियो इक्वल है, मतलब तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल होगा क्यू आर अपॉन एम एन के, क्यू आर अपॉन एम एन के इक्वल होगा पी आर अपॉन एम एन के। देखो बेटा 2 ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर, बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो क्या किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। और रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रीजन क्या लिखेंगे, बाय एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, रीजन क्या लिखेंगे, एल एम एन, तो पी क्यू आर सिमिलर है एल एम एन के, और रीजन क्या लिखेंगे, बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझा मेरे प्यारे बच्चों, हलवा है ना, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन और ही ज्यादा हलवा है मेरे प्यारे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, एज शोन इन द फिगर 1.57, 2 poles ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये क्या है बेटा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मतलब बेटा 90 डिग्री बनाता रहेगा, परपेंडिकुलर बोला है मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर वहां पे बोला है ना।
इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, अगर स्मॉलर पोल का जो शैडो, जो परछाई का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट की वजह से कितना है, 6 मीटर है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 6 मीटर। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम, तो बिगर पोल का शैडो कितना होगा सेम टाइम पे, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां एक छोटा सा साइंस का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है वो देख लो। सोचो कि दो लाइन है, ये दो ऑब्जेक्ट है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है। सेम टाइम पे जो सनलाइट से जो इनका एंगल बनेगा ना, वो सेम एंगल बनेगा। क्या बनेगा, सेम एंगल। अगर यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा, सोचो 12:05 हो रहा है, एक एग्जाम्पल ले लो, तो 12:05 पे अगर इससे 30 डिग्री बनेगा तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। ये याद रखो, एंगल मेड बाय सनलाइट विथ एनी ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम आर इक्वल। सेम टाइम पे क्या होता है, इक्वल होता है। अगर इससे 30 डिग्री बन रहा है तो इससे भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो, देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं वो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जितना एंगल, देखो ये सनलाइट से एंगल बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा P, उतने एंगल क्या होगा A, क्योंकि सनलाइट से बन रहा है ना, ये क्या है, पोल है और सनलाइट ऐसे आ रही है, तो सेम टाइम पे जितना यहां एंगल बनेगा उतना यहां एंगल बनेगा। इनडायरेक्टली एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A। तो क्या लिखेंगे, एंगल मेड बाय सनलाइट विथ एनी ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर इक्वल। समझा मेरे प्यारे बच्चों। तो इन दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दो ट्राइंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या बोला था, सबसे ज्यादा कौन सा टेस्ट लगेगा, ए टेस्ट। कैसे याद रखेंगे, किसी भी दो ट्राइंगल का दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए करते हैं, हल हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे बेटा, देखो, इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंड ट्राइंगल ए सी बी तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहां देखो बेटा, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, ये भी 90 है, तो एंगल पी आर क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। रीजन ईच एंगल 90 डिग्री। क्या रीजन देंगे बेटा, ईच एंगल 90 डिग्री। यहां तक समझा बेटा, समझ में आया। सेम बेटा अब यहां देखो P कॉन्ग्रुएंट होगा A क्यू, तो लिखेंगे एंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAC। क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट होगा BAC के। अब बेटा यहां रीजन क्या लिखेंगे, एंगल मेड by sunlight with any object at the same time are equal. Angles made by sunlight with any object at the same time are equal. एक ही समय पर सनलाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनाती है वो क्या होती है, इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, अगर सेम पोजीशन में है तो सेम पोजीशन में होना चाहिए। देखिए 90 डिग्री पे है ना, तो क्या होगा, सेम एंगल बनाएगा। समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखिए बेटा, यहां पर क्या है, दो ट्रायंगल का दो एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। देयरफॉर यू कैन राइट ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। और मेरे प्यारे बच्चों यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब बेटा जो सबसे लास्ट में कंसेप्ट आपको बताया था, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या बोल रहा हूं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। क्या बोल रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन ए सी, बोलो बेटा, पी आर अपॉन ए सी इक्वल होगा बेटा क्यू आर, देखो पहला दो अपॉन पहला दो, फिर लास्ट का दो अपॉन लास्ट का दो, क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू अपॉन ए बी। और रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। याद रखेंगे पहला दो अपॉन पहला दो, फिर लास्ट का दो अपॉन लास्ट का दो, फिर पहला और लास्ट का अपॉन पहला और लास्ट का। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों अपने को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर पोल। अब बेटा देखो यहां पर क्या दिया है, पी आर दिया है, पी आर वाला कौन है, ये है, पी आर वाला कौन है, ये, पी आर अपॉन ए सी। क्या फाइंड आउट करना है, बीसी, बीसी वाला कौन है, ये, मतलब इन दोनों को लेना है। देखो तीनों रेशियो इक्वल है तो किसी भी दो को लेके सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को हमको लेना है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो बेटा यहां देखना है, एकदम हलवा है, इससे ज्यादा हलवा कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे बेटा, पी आर अपॉन ए सी इक्वल है क्यू आर अपॉन बी सी के। अब बेटा पी आर की वैल्यू क्या है, 4 है, तो हम लोग पी आर के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, 4। अब बेटा यहां पर क्या है, एसी, एसी की वैल्यू क्या है, 8 है, तो क्या पुट कर देंगे, 8। क्यू आर की वैल्यू क्या है बेटा, देखो क्यू आर की वैल्यू क्या है, 6, तो यहां लिख देंगे 6। बीसी कितना है बेटा, x, बीसी कितना है, x, तो x लिख दिया। अब क्या करेंगे, वही इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो बेटा यहां क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 8। समझ में आ गया बेटा? अब बेटा ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू 6 इंटू 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8 और 6 2 जा क्या हो जाएगा बेटा, 12। मतलब लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिगर पोल कितना हो जाएगा, 12 मीटर। लास्ट में आपको आंसर लिखना है, क्या लिखना है बेटा, आंसर। क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट में आंसर। therefore the length of, therefore क्या यहां लिखा है, then how will be the therefore the length of shadow of bigger pole, shadow of bigger pole is 12 मीटर। यहां तक आपको ऐसा लिखना है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया रहेगा, एकदम हलवा है, फाड़ सकते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, फिर से आ सकता है, कुछ सालों से नहीं आया है तो ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी आसान है। देखो बार बार बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा बार कौन सा टेस्ट यूज हो रहा है, ए टेस्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में ए टेस्ट लगता है। अब देखो बेटा यहां पे जो क्वेश्चन है ये क्या दिया वो देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP जो है BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक, एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। समझा मेरे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन समझ रहा है क्या, कैसे, B to P, P to C एंड A to Q, Q to C। समझ रहा है बेटा? एकदम हलवा है। देन प्रूफ दैट CPA इज सिमिलर टू CQB। अपने को प्रूफ करना है CPA इज सिमिलर टू CQB। इफ AP इक्वल्स टू 7, AP की वैल्यू 7 है, BQ इक्वल्स टू 8 एंड BC इक्वल्स टू 12, फाइंड AC, फाइंड AC। एकदम हलवा है बेटा, फाड़ देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप लोग फाड़ के आ सकते हो बेटा। सबसे पहले क्या लिखना है इसमें, गिवन, गिवन में जो दिया लिख देना, क्या दिया, इन ट्रायंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AC। और क्या दिया है, और कैसे कैसे परपेंडिकुलर है वो भी लिख दीजिए, B to P, P to C, A to Q, Q to C। और AP की वैल्यू दिया है, AP इक्वल टू 7 है, BQ इक्वल्स टू 8 है, AC और BC इक्वल्स टू 12 है, BC इक्वल्स टू 12। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, पहला चीज करना है प्रूफ ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB, ये प्रूफ करना है, ठीक। और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है पता है, AC की वैल्यू, AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेरे प्यारे बच्चों
एकदम हलवा है, एकदम हलवा है, फाड़ सकते हो आप लोग। अब देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्रायंगल प्रूफ करना ना उसी को ले लो, उसी को ले लो। क्या प्रूफ करना है? सीपीए, सीपीए देखना है तो उसी ट्रायंगल में जाइए, क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल, दूसरा क्या प्रूफ करना है? दूसरा क्या है ट्रायंगल? क्या है बेटा? सी क्यू बी, सी क्यू बी। ये किसमें? प्रूफ में, ठीक। प्रूफ में क्या लिखना है? इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी। अब सूरज सर क्या बोले हैं? ज्यादातर क्वेश्चन किससे सॉल्व होने वाला है? ए टेस्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों सीपीए कहां पर है? इधर सीपीए देख रहे हैं, देख रहे हो बच्चा? और सी क्यू बी किधर है? इधर देख रहे हैं बेटा? हाँ देख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों सीपीए में एंगल पी क्या है? 90 है, ठीक है। सी क्यू बी में एंगल क्यू क्या है? 90 है। अब देखो इसमें P90 उसमें Q90 है, तो दोनों सेम एंगल है ना, मतलब एंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ईच एंगल 90 डिग्री। कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कैसे लिखेंगे? देखिए क्या लिखेंगे? एंगल CPA, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। रीजन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। समझ में आया? हलवा है, हलवा है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अब दूसरा चीज क्या देखेंगे? देखो CPA में भी एंगल C है और CQB में भी एंगल C है। हमरा मनवा, तोहरा मनवा, का मनवा, दोनों कॉमन है, दोनों में एंगल C है। दोनों में एंगल क्या है? C है, मतलब कॉमन एंगल है। तो CPA में C कॉमन है, कैसे लिखेंगे? ACP। क्या लिखेंगे? ACP। क्या लिखेंगे? एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ACP, और दूसरे वाले में CQB में कैसे लिखेंगे? BCQ। कैसे लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ, और दोनों में C है, तो क्या है बेटा? ये कॉमन एंगल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कॉमन एंगल। क्या है बेटा? कॉमन एंगल। समझ में आया? अभी तो सबके दिमाग में, सबके दिल में घंटी बज गया रहेगा, सर दो ट्रायंगल है और उन दोनों ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है। बार बार बोल रहा हूं, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल CPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। कैसे? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। मेरे प्यारे बच्चों दो ट्रायंगल का दो एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो गया। 2 मार्क्स मिल गया, यही प्रूफ करना था। अब तीसरा क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, और यहां पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है, किसका? AP का, BQ का और CQ का। मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। क्या बोलो सर? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं? एकदम हलवा है, एकदम हलवा है भाई। देखिए अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो देखो पहला दो CP अपॉन CQ, CP अपॉन CQ इक्वल होगा AP अपॉन BQ का। अब PA भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में AP लिखा है तो AP लिखिए, ठीक है। AP अपॉन BQ के, देखो पहला दो अपन पहला दो, फिर लास्ट का दो अपन लास्ट का दो, फिर पहला और लास्ट का AC। अब बोलोगे CA लिख सकते हैं, CA लिख सकते हैं, लेकिन यहां बुक में क्या पूछा है? AC पूछा है ना, तो AC लिखिए। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में जैसा बोला रहेगा ना वैसा लिखना है। AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। रीजन क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? हलवा है बेटा, हलवा है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन से पता कर लेंगे। देखो दो तीनों रेशियो इक्वल है तो किसी भी दो रेशियो को ले सकते हो। रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा है ना भाई, तीनों इक्वल है, किसी भी दो को ले सकते सॉल्व करने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या दिया है बेटा? AP की वैल्यू दिया है बेटा, BQ की वैल्यू दिया है, ले बेटा BC की वैल्यू दिया है, तो किसका निकल जाएगा? AC का। हलवा है ना, इस कोई भी कर लेगा। चलिए तो देयरफॉर AP अपॉन BQ इक्वल है किसके? AC अपॉन BC के। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। AP की वैल्यू क्या है? 7, BQ कितना है?
8। AC फाइंड आउट करना है, BC कितना है 12। बेटा ये यहां डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7 इंटू 12 डिवाइड बाई 8। देखो यहां डिवाइड में था, इधर आया तो मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू AC। बेटा 4 का टेबल आता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 2। तो बेटा 21 का आधा 10.5 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 10.5। तो बेटा क्या हो जाएगा देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10.5। समझा मेरे प्यारे बच्चों, हलवा है। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। और बताओ सूरज सर ने जुनून बैच स्टार्ट कर दिया है, महाराष्ट्र के हर एक बच्चों का 90+ आना चाहिए, ये बैच का टारगेट है। और उसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपका लगेगा, हर बच्चों के पास पहुंचाना है। आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।